प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसी रेखा के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जिस रेखा से सभी लोग संभवतः परिचित होंगे। इस रेखा का नाम है मस्तिष्क रेखा। चूंकि मानव जीवन मस्तिष्क पे ही आधारित होता है। अगर दिमाग व्यक्ति के पास न हो तो उसका जीवन जो है जानवरी जीवन हो जाता है, जानवरों के जैसा उसका जीवन हो जाता है। जिस प्रकार से जानवर अपना जैसे तैसे जीवन यापन कर लेते हैं, वैसे ही पागल मनुष्य भी जो है अपना जीवन यापन करता है। जी हाँ, तो विलंब न करते हुए आइए जानते हैं मस्तिष्क रेखा का मानव जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ मित्रों, मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर करें, ताकि आप सभी का सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। जी हाँ, आइए देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा व्यक्ति के हाथ में अलग अलग आकारों की होती है। मस्तिष्क रेखा हथेली में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेखा है, क्योंकि मानव जीवन के संचालन का केंद्र मस्तिष्क ही है। जीवन और मस्तिष्क का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि बिना मस्तिष्क रेखा के जीवन व्यर्थ है। जीवन में जस, मान, प्रतिष्ठा इत्यादि बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। मस्तिष्क रेखा थोड़ा सा उभार लेकर गोल आकार में जीवन रेखा के पास अंगूठे व तर्जनी अंगुली के बीच के भाग से निकलकर हाथ में दूसरे छोर तक जाए तो वह रेखा सबसे अच्छी रेखा कहलाती है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र, बुद्धि, दूरदर्शी होता है। वह पास में नहीं सोचता, वह बहुत दूर तक विचार करने वाला होता है। जी हाँ, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा को काटती हुई हथेली के दूसरे छोर तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति कमजोर, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने वाला होता है। उसके दोस्त कम होते हैं और उसे हमेशा धोखा देते हैं। मस्तिष्क रेखा अपने स्थान से शुरू होकर मध्य में रुक जाए, ऐसा व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। कुशाग्र बुद्धि तथा दूरदर्शी, घूमने फिरने वाला, किसी भी बात की तह तक जाने वाला होता है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ साथ चलते हुए अपना रास्ता बदल लेती है। ऐसा व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ अनेक कार्यों से धन कमाता है। मस्तिष्क रेखा उद्गम स्थान से शुरू होकर जीवन रेखा के साथ चलकर हथेली को दो भागों में बांटते हुई दूसरे छोर तक पहुंचती है, तो ऐसे व्यक्ति विदेशों में व्यापार करते हैं तथा उनमें व्यापारिक चालाकी, व्यापार करने की क्षमता कहा जा सकता है बहुत ज़्यादा होता है। मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जाती है तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। उसमें कोई विशेष गुण होता है जिसके कारण वह समाज में सम्मान प्राप्त करता है तथा वह अपना जीवन शांति पूर्वक व्यतीत करता है। जी हाँ मित्रों, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों अलग अलग है, तो ऐसा व्यक्ति किसी के दबाव में न रहकर कार्य नहीं कर सकता है। वह अपने तरीके से कार्य करना ज़्यादा पसंद करता है। मस्तिष्क रेखा यदि बारीक व लंबी है, ऐसा व्यक्ति हर कार्य करने से पहले विस्तार से उसके बारे में सोचता है, फिर उस कार्य को करता है। वह अधिक बुद्धिमान होता है। मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच में जाकर नीचे झुक जाती है तो ऐसा व्यक्ति धन का लोभी होता है। उसे विलासितापूर्ण जीवन जीना ज़्यादा पसंद लगता है, लेकिन परिस्थितियों के कारण से संभव नहीं हो पाता। मस्तिष्क रेखा यदि चौड़ी व पीली रंग की हो तो व्यक्ति मंद बुद्धि का होता है। मस्तिष्क रेखा यदि पतली लहराती हुई होती है तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में एकाग्रता नहीं होती है। वह अपनी बात को थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चलती हुई चंद्र पर्वत पर पहुंचती
पहुंचती है तो ऐसे व्यक्ति पागल हो जाते हैं तथा बहमी किस्म के होते हैं, संकालू प्रवृत्ति के होते हैं। मस्तिष्क रेखा गोल आकार बनाती हुई हृदय रेखा की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति की सभी इच्छाएं मन के अधीन होकर कार्य करती हैं। मस्तिष्क रेखा को यदि छोटी छोटी रेखाएं काटती हैं तो व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत व सिर वेदना से परेशान रहता है। मस्तिष्क रेखा बीच में कहीं से टूट जाती है तो उसके सिर पर चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। मस्तिष्क रेखा में कोई रेखा निकलकर बुद्ध पर्वत की ओर जाती है तो व्यक्ति व्यापार व विज्ञान क्षेत्र में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। मस्तिष्क रेखा में से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत पर जाती है तो व्यक्ति जस सम्मान प्रसिद्धि धन प्राप्त करता है तथा वह उच्च पद प्राप्त करता है। मस्तिष्क रेखा में कोई रेखा निकलकर शनि पर्वत पर जाती है तो ऐसे व्यक्ति के विचारों में गंभीरता होती है, वह हर कार्य सोच समझकर करता है तथा वह टेक्निकल कार्यों में ज़्यादा सफलता प्राप्त करता है। मस्तिष्क रेखा में से रेखा नीचे गिरती है तो ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर काफ़ी पैसा खर्च होता है। मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा से मिलकर चलती हुई आगे बढ़ती है तो ऐसा व्यक्ति क्रोध में पत्नी या प्रेमिका की हत्या तक कर सकता है। मस्तिष्क रेखा के प्रारंभ में सखा पुंज बनता है तो उसके जीवन में स्थिरता नहीं रहती है। मस्तिष्क रेखा के अंत में सखा पुंज बनता है तो उसका बुढ़ापा दुखदायी रहता है, उसे बुढ़ापे में आर्थिक समस्या ज़्यादा रहती है। जी हाँ मित्रों, आप मेरे इस कार्यक्रम में निरंतर बने रहें। मैं आप तक हस्तरेखा अध्ययन से संबंधित तमाम प्रकार का वीडियो पहुंचाता रहूँगा। मित्रों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर करें, मेरा उत्साहवर्धन करें ताकि मैं आप सभी तक नए नए कार्यक्रम वीडियो रिकॉर्डिंग आप सभी तक पहुंचाता रहूं। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का।